ओम श्री गुरुभ्यो नमः। टॉप 23 आत्मदर्शन टीचिंग्स बाय श्री आत्मानंद कृष्ण मेनन जी अबाउट कंटेम्पलेशन। वर्ड्स वर्ड्स किसी को रियलाइज वर्ड्स शब्द किसी को रियलाइजेशन में मदद कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स वर्ड्स सत्य नहीं हो सकते। रामकृष्ण परमहंस जी थे। वो अपने नए शिष्यों को जो उनके पास सीखने के लिए आते, उनको कहते हैं टेबल से एक किताब उठाओ। कि किताब उठाते, किताब का नाम था रिवर ऑफ इंडिया। बोलते इससे पानी लेके आओ, किताब से रिवर ऑफ इंडिया से जल लेके आओ। तो जल कैसे लाते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी समझाते हैं अपने शिष्यों को कि शब्दों के माध्यम से रिवर की महिमा तो किताब में लिखी है, लेकिन तुम उससे जल नहीं ले सकते हो। शब्दों की महिमा से आप विचार कर सकते हो, आप समझ सकते हो टीचिंग्स को गुरुओं की, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। सच्चाई जानने के लिए शब्दों के परे जाना होता है, वर्ड्स के परे जाना होता है। वो वैसा ही है जैसे एक मैप। मैप रोड का डायरेक्शन तो बता सकता है, आपका जो डेस्टिनेशन, आपका जो जहाँ जाना है किसी को, तो वो रास्ता बताएगा, लेकिन मैप रोड नहीं हो सकता है। उसी तरह वर्ड्स का उपयोग है। वर्ड्स सच्चाई नहीं हो सकते हैं, वर्ड्स केवल रास्ता बताते हैं। वैदांतिक टीचिंग को विचार करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। शब्द वैसे हैं जो यू आर दैट, तत्वमसि। यदि इसको तोड़ तोड़ के समझोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कुछ नहीं जान पाओगे। ये वैसा ही है जैसे स्विट्जरलैंड जाना है और मैप हाथ में, स्विट्जरलैंड का मैप हाथ में है और वहां के वेदर का तुम्हें अनुभव कर रहे हो, परंतु जब समझोगे कि मैप तो पॉइंट कर रहा है, शब्द पॉइंट करते हैं, पॉइंट जिसे हम उपयोग कर रहे हैं, इसके परे, शब्दों के परे जाकर ही इस सत्य को विचार करके, विचार के माध्यम से सत्य को जान सकते हैं। विचार शब्दों का उपयोग करते हैं, शब्दों से परे जाना होगा। शब्द हमें पॉइंट करते हैं। वैसा ही है जैसे उंगली मून की तरफ इशारा करती है, चंद्रमा की तरफ इशारा करती है, लेकिन फिंगर मून नहीं हो सकता। मून, आपको ये समझना होगा कि मून फिंगर नहीं है। फिंगर उंगली इशारा कर रही है चंद्रमा की तरफ। तो वर्ड्स को मत पकड़ो, मून की तरफ देखो। मंत्र का जाप करना, टीचिंग्स, वैदिक टीचिंग्स को सुनना, समझना, इसका उपयोग करना, इन सब को विचार के माध्यम से सत्य के बारे में चिंतन करना, मनन करना। लेकिन सत्य जानने के लिए, रियलिटी को नहीं जा सकता। सत्य जानने के लिए हमें शब्दों और विचारों के परे जाना होगा।